मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने हाल ही में ये साफ किया है कि इंडियन पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यात्रा दस्तावेज है। ये सिटीजनशिप यानी नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। भारत में आधार, वोटर ID या पासपोर्ट में से कोई भी अकेले पूरी तरह से सिटीजनशिप का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। सिटीजनशिप मुख्य रूप से बर्थ रिकॉर्ड्स और सिटीजनशिप एक्ट के रूल्स पर निर्भर करती है। क्या आपको पता है कि कानून के मुताबिक इंडिया का असली नागरिक कौन होता है? सिर्फ इंडिया में रहने से या पैदा होने से कोई इंसान इंडिया का सिटीजन नहीं बन जाता। इसके लिए हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जरूरी रूल्स बनाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स आर्टिकल 5 to 11, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर हिंद के आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक बताया गया है कि सिटीजनशिप किसको और कैसे मिलती है। इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए मुख्य रूप से 4 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता बर्थ यानी जन्म से। अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच इंडिया में हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन हैं। लेकिन अगर आपका जन्म 1987 के बाद हुआ है तो आपके जन्म के वक्त आपके माता पिता यानी पेरेंट्स में से किसी एक का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। दूसरा रास्ता डिसेंट यानी वंश के आधार पर। अगर कोई बच्चा इंडिया के बाहर किसी दूसरे देश में पैदा होता है लेकिन उसके पैदा होने के वक्त उसके माता पिता में से कोई एक इंडिया का सिटीजन है तो उस बच्चे को भी डिसेंट के रास्ते इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। तीसरा और चौथा रास्ता रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। अगर कोई फॉरेन नेशनल विदेशी नागरिक इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है तो वह रजिस्ट्रेशन के जरिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए उसे शादी या लंबे समय तक इंडिया में रहने का प्रूफ देना होता है। नेचुरलाइजेशन उन लोगों के लिए है जो काफी सालों से लीगल तरीके से इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ की भाषा जानते हैं और इंडिया के प्रति वफादार हैं। सबसे बड़ा रूल नो डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता नहीं। सबसे अहम बात यह है कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। मतलब कि आप एक ही वक्त पर इंडिया और किसी दूसरे देश जैसे USA, UK, कनाडा दोनों के सिटीजन नहीं रह सकते। अगर आपने किसी और देश का पासपोर्ट या सिटीजनशिप ली तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप उसी वक्त खत्म हो जाती है। कंक्लूजन एंड। तो अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है या आप यहाँ के लीगल सिटीजन हैं तो आपको इस पर गर्व होना चाहिए। जय